असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ली जाए। हम लोग चाहते हैं कि उम्र सीमा 43 साल से बढ़ा के 55 वर्ष की जाए। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। ये सरकार का नुमाइंदा अभी यहाँ नहीं पहुँचा है, हमारी मांगों को नहीं सुना है। हमारी मांगे हैं ना कि हम लोग जा करके उनके पास पहुँचा रहे हैं और ये जो है धीरे धीरे पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन के रूप में आपको नजर आएगा। सरकार गूंगी बहरी सरकार, ये सरकार कभी भी नहीं चाहती कि उच्च शिक्षा हो चाहे निम्न शिक्षा हो वो बेहतर बने। कि रेगुलेशन 18 को लागू किया जाए सर। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। एक तरफ बिहार सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कर रहा है कि हम बिहार के युवाओं को देंगे, वहीं दूसरी तरफ पीएचडी होल्डर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं आइए पहले बात करेंगे। लेकिन आज पटना में ये लोग आमरण अनशन पर पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं और चलिए इनसे पहले बात करते हैं कि क्या मांग है इन लोगों की, क्या मांगे हैं आप लोग की? सर 6 सूत्री मांगे हैं। यूजीसी रेगुलेटरी 2018-3 के तहत हम लोग को जो पॉइंट सिस्टम मांगे हैं वो मांग नहीं मानी जा रही है। जो एज बार है, एज बार के तहत जो वर्तमान एज बार है उसको बढ़ा करके 55 साल किया जाना चाहिए। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उस वैकेंसी को डोमिसाइल नीति के तहत बहाल किया जाए। ये सारी मांगे हैं, 6 सूत्री मांग है। आपको बता दूं कि हमारे 3 साथी धरना स्थल पे हैं जो कि आमरण अनशन करके 10वें दिन भी आमरण अनशन पे है, कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं। आपको बता दूं उनकी हालात नाजुक है और ये लोग तिरंगा, सरकार जो तिरंगा यात्रा में हर घर यात्रा, हर घर झंडा के इसमें हर घर रोजगार का कब होगा ये बताइए। जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात किया था तो ये सारी चीजें। और आपको बता दूं कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार, ये सरकार कभी भी नहीं चाहती कि उच्च शिक्षा हो चाहे निम्न शिक्षा हो वो बेहतर बने, समझे। तो पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर को अनदेखी की जा रही है। जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल में पीएचडी मिलता है, यहाँ पे 5 साल 8 साल 15 साल लग जाते हैं। ये सरकार की ये है। एमएलए एमएलसी सांसद पूर्व सांसद लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। अभी तक कोई डिसीजन नहीं, ठोस डिसीजन नहीं और सरकार हम लोग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। परसों हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और लोगों से बात करते हैं, सरकार क्या मांगे हैं और क्यों धरना पर बैठी हुई है? सर हम लोग चाहते हैं कि रेगुलेशन 18 को लागू किया जाए सर, जिसे रद्द करके रेगुलेशन 26 लागू किया गया है, जो कि हम बिहारियों के हित में बिल्कुल नहीं है। और देखिए हम अपने ही प्रदेश में न्याय के लिए आज रोड पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो काफ़ी अनुचित और शर्मसार है। हमारे 3 साथी हैं सर, अभी भी धरना पे सर उनका जान चला जाएगा सर, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है सर। आज 10वां दिन है, मेरे जितने भी भाई भूख प्यास से सर चल नहीं पा रहे, फिर उनकी इतनी स्थिति बिगड़ गई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार अंधी बहरी और गूंगी सरकार है, जो कि हमारे बिहार प्रदेश में हम बिहारी अभ्यर्थियों को न्याय हमारे अधिकारों के लिए आज रोड पे सर देखिए बारिश के आंधी पानी धूप में हम लोगों को सर शर्मसार कर दिए अपने अधिकारों के मांग हेतु सर। तो आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि ये सरकार आंधी अगुनिया जो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। आज आइए उन्हीं से बात करते हैं। तो आपकी क्या मांगे हैं आप लोग की? देखिए जो बिहार सरकार के द्वारा जो नई सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आई है, इस बहाली को पूरा करने के लिए आनन फानन में एक नई नियमावली 2026 बिहार सरकार ने बना दिया है, जो कि कहीं से जायज़ नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि हम लोगों की जो पढ़ाई हुई है, पीएचडी की पढ़ाई होती है, वो यूजीसी जो केंद्र सरकार की जो संस्था है उसके गाइडलाइंस, उसके नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। और जब बहाली करने की बात आती है तो यूजीसी के नॉर्म्स और रेगुलेशन को सीधे ताक पर रख दिया जाता है।
तो इन्हीं सब शिकायतों को लेकर के हमारी मांग है। जो मांग आप लोग रखे हुए हैं, क्या सरकार के नुमाइंदे यहाँ आ रहे हैं? अभी तक कोई सरकारी प्रतिनिधि, सरकार का नुमाइंदा अभी यहाँ नहीं पहुँचा है, हमारी मांगों को नहीं सुना है। हमारी मांगे है ना कि हम लोग जा करके उनके पास पहुँचा रहे हैं, लगातार उनके हाथों में हमारा ज्ञापन जा रहा है, लेकिन कोई सकारात्मक अभी तक जवाब नहीं है। अगर सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आती है, आगे क्या आपका? आगे जो है हम लोग तो यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ये तो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। बाकी जो धीरे धीरे साथी तमाम बिहार के कई जिलों से आ रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले 1-2 दिनों में हम लोगों का लोक भवन यानी कि राजभवन घेराव करने का मार्च करने का प्रोग्राम बन रहा है और ये जो है धीरे धीरे पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन के रूप में आपको नज़र आएगा। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि बड़े आंदोलन के रूप में ये लोग लेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो आइए। सर, कब से आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? 4 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पे हैं और आज ये 10वां दिन है। क्या मांगे हैं आप लोग की सरकार से? जैसे हम लोग की मांग है 2018 टेबल 3A के तहत PhD को अनिवार्य करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ली जाए। हम लोग चाहते हैं कि उम्र सीमा 43 साल से बढ़ा के 55 वर्ष की जाए। हम लोग चाहते हैं कि अतिथि प्रोफेसर जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर जो डोमिसाइल नीति लागू करने की बातें चल रही हैं। बिहार के अगल बगल के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, आखिर अब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। और धरती रही है नालंदा विश्वविद्यालय जहां विदेश से लोग पढ़ने आते रहे हैं। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह जिन्होंने आइंस्टीन को चुनौती दी थी। उसके बाद आर्यभट्ट जी शून्य का आविष्कार, आप सोच रहे हैं विश्व के लिए क्रांति थी। इतने मेधावी जगह के लोग हम लोग हैं, उसके बाद भी आप बिहार के मेधा पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है। आप यूनिवर्सिटी से UG को अलग कर रहे हैं। क्या खेल चल रहा है बिहार के अंदर? क्या चाहते हैं? आप शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देंगे? शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में ये लोग लगे हुए हैं और वैसे लोग नियम और परिनियम बना रहे हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। क्या शोधार्थियों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग नियम बनाएंगे? ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। और मैं थोड़ा सा अंदर से चेस्ट उस्ट में पेन है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। तो आप सुने कि इन लोगों की क्या मांगे हैं और ये क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन लोगों का सुध कब लेती है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।